हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट यू अगेन। वेलकम टू माय चैनल। आइए हम आज आप लोग को बताने वाले हैं लिविंग के बारे में। मतलब सबसे पहले आज हम जानेंगे कि लिविंग क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि वो लिविंग के कौन कौन से नेचर होते हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। तो आइए हम सबसे पहले आज जानेंगे लिविंग के बारे में। व्हाट इज़ लिविंग? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग। तो लिविंग मतलब क्या होता है? सजीव। लिविंग का अर्थ क्या होता है? सजीव। तो सबसे पहले हम देखते हैं सजीव क्या होते हैं। तो सिंपली हम आप लोग को बताए थे फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताए थे कि जो लिविंग होते हैं, तो लिविंग में हम किसी भी ऐसे लिविंग बीइंग का स्टडी करते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को करते हैं जिससे हमें पता चल पाता है कि उनमें मोशन हो रहा है या फिर फूड को मतलब इनटेक करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो सिंपली हम आज जानेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग, मतलब सजीव क्या होते हैं। तो देखिए, सजीव के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। तो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए, जो लिविंग होते हैं, लिविंग की जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, तो फर्स्ट जो होती है वो न्यूट्रिशन होती है। किसी भी लिविंग बीइंग की जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है। क्योंकि वो क्या मेनली देखा जाए तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से नेक्स्ट जो आने वाली जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं सारे उसी न्यूट्रिशन पे ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो आइए फर्स्ट हम लिविंग के फर्स्ट एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं। तो देखिए, लिविंग बीइंग की जो पहला एक्टिविटीज़ होती है, पहली प्रोसेस जो क्रियाएं होती है, कौन सी होती है? तो न्यूट्रिशन होती है। न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बोले तो न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? पोषण। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, मतलब पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण मतलब किसी भी जीवधारी के अंदर होने वाली ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा वो किसी भी फूड को क्या करता है, इंटेक करता है। और फूड को इंटेक करने के बाद से उसके शरीर में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और उसी एनर्जी के द्वारा वो क्या करता है, अपने मतलब जितने भी मतलब ये शरीर के ग्रोथ होते हैं उसको क्या करता है और प्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण किसी भी जीवधारी के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो फूड को क्या करता है, इनटेक करता है। तो न्यूट्रिशन का जो डेफिनेशन होता है, हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि किसी भी जीवधारी के द्वारा, किसी भी लिविंग के द्वारा जो भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जो फूड इनटेक करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, पोषण होती है। नेक्स्ट आपका है ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ बोले तो वृद्धि। कोई भी जीवधारी होता है जब क्या करता है, जब फूड को इंटेक करता है तो उसके शरीर में क्या होता है, ग्रोथ होता है। क्योंकि वो जो फूड इंटेक किया रहता है उसके द्वारा क्या होता है, एनर्जी रिप्रोड्यूस होता है। और उसी एनर्जी के द्वारा वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ का हम डेफिनेशन सिंपली क्या बोल सकते हैं कि किसी भी जीवधारी के शरीर में जो वेट और शेप और साइज में जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। मतलब किसी भी जीवधारी के शरीर में होने वाले विकास और वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट आपका क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन। डाइजेशन बोले तो पाचन। अब देखिए, पाचन क्या होता है? तो पाचन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी जीवधारी जब भोजन को ग्रहण करता है तो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उस सेल्स क्या करती हैं, फूड को डाइजेस्ट करने लगती हैं। मतलब भोजन को पचाने की क्रिया क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। तो डाइजेशन का सिंपली हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि किसी भी जीवधारी द्वारा जो भी अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं उसको घुलनशील के रूप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं,
पाचन कहते हैं। मतलब जितने भी इनसॉल्यूबल फूड होते हैं उसको सॉल्यूबल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है रिस्पायरेशन। क्या है, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन का मेनली अर्थ क्या होता है, श्वसन। कोई भी जीवधारी होता है जब भोजन को ग्रहण करता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कैसे रिप्रोड्यूस होती है, बनती कैसे है, तो वो होती है जो श्वसन के द्वारा, मतलब रिस्पायरेशन के द्वारा। तो रिस्पायरेशन क्या होता है कि जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं। मतलब सिंपली हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं श्वसन का, कि भोजन के ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, फूड और प्लस क्या होता है, O2। मतलब भोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपली हम रिस्पायरेशन का श्वसन क्या बोल रिस्पायरेशन का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसके बाद से नेक्स्ट जो होती है, हम लोग के शरीर में एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपका जो है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो जनन। अब देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मतलब जनन क्या होता है। तो जनन किसी भी जीवधारी के शरीर में होने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो जीवधारी क्या करता है, अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि किसी भी जीवधारी को इस पृथ्वी पर अपने पहचान को बनाए रखने के लिए जो अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट एक्टिविटीज कौन सी है लिविंग की, तो वो है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, तो एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन। अब देखेंगे कि एक्सक्रेशन जो प्रोसेस होती है, उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, तो किसी भी जीवधारी के शरीर के द्वारा जो भी अपचे पदार्थ होते हैं, मतलब जो भी डाइजेशन प्रक्रिया द्वारा जो भी इनसॉल्यूबल पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना क्या होता है, आवश्यक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन का सिंपली हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, किसी भी जीवधारी द्वारा अपचे पदार्थों को, मतलब जो भी इनसॉल्यूबल पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर सेक्रेट करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट आपका है जो लास्ट प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, उपापचय। उपापचय। अब देखेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचय प्रक्रिया क्या होती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि उपापचय प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जो कोशिका के अंदर कोई भी केमिकली और फिजिकली जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सारी क्या होती हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब कोशिका के अंदर होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अब देखेंगे कि जो उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है, तो मेटाबॉलिज्म जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। कौन कौन से, एक एनाबॉलिज्म और सेकेंड आपका क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि जब कोई भी पदार्थ क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ का
प्रोड्यूस होता है, मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ पदार्थ बनते हैं और कुछ क्या होते हैं, बिगड़ते हैं। मतलब टूट फूट करके कुछ पदार्थ बनते हैं और कुछ क्या होते हैं, बिगड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो सिंपली हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म में जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हमारी कोशिका के अंदर जब भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उनमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर में जितने भी फूड होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, नए फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस होती है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होती है कि मतलब विशेष प्रकार के सब्सटेंसेस बनते हैं, मतलब पदार्थ बनते हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, वो टूटते हैं अलग अलग भागों में और वही टूट करके कुछ वेस्ट मटेरियल या फिर कुछ यूज मटेरियल के रूप में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।